ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कांग्रेस मैं आप सभी का दिल्ली में स्वागत करना चाहूँगा। आप लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हो एक मकसद के साथ। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आज हमें अपने अंदर सोचने की ज़रूरत है कि आज हम यहाँ पे एक साथ क्यों खड़े हैं। मैं जब यहाँ पर आया और जब मुझे कल रात को पता पड़ा कि कल सुबह कन्वेंशन है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे यूथ फ्रंटल्स के लीडर्स, उनके मेंबर्स यहाँ पर आज इकट्ठा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम इस मंच पे एक साथ आए हैं तो हम किसी राजनीतिक दल से नहीं आते हैं, हम किसी संगठन से नहीं आते हैं। आज हम इस देश के लिए एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हो सकता है कि हमारी भाषा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारे विचार अलग हैं, हमारी लड़ाई अलग है, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम एक साथ मिलके इंडिया के लिए खड़े हों। और मुझे लगता है कि इस ऑडिटोरियम में आज जितने भी लोग मौजूद हैं वो इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो आप सभी का एक बार मैं फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम जिस बिल्डिंग में अभी हैं उसका नाम है जवाहर भवन। आज उन्हीं जवाहर के सपनों के भारत को मिटाने की साजिशें रची जा रही हैं। आज हमें इस बिल्डिंग में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जवाहर भवन से 100 मीटर की दूरी पर एक भवन है जिसको कहने को हम नई लोकसभा बोलते हैं, नई संसद बोलते हैं, कहने को वो लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश में पिछले कुछ महीनों में जो हो रहा है, आज वो लोकतंत्र का मंदिर आरएसएस का मुख्यालय और आरएसएस की शाखा बन चुकी है। शायद इसीलिए आज हम यहाँ पे एक साथ खड़े हुए हैं। जब इंडिया ब्लॉक के युवा संगठन के जितने भी साथी, जितने भी भाई, फ्रंटल मेंबर्स, डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, हम जिस मकसद के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, शायद हम लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। आज उसी लोकतंत्र के जो खंभे हैं उनको गिराने की साजिशें रची जा रही हैं। लोकतंत्र इस देश का खतरे में है। जिस संसद के महाकुंभ में चर्चाओं के दौर से इस देश का भविष्य तय होता था, आज उसी संसद से इंडिया ब्लॉक के 146 सांसदों को संसद के बाहर कर दिया गया है, ताकि वो लोग जो आज सत्ता में हैं वो काले कानूनों को पास करा सकें। अगर आपने खबरों में देखा होगा तो पिछले 3 दिनों में कई ऐसे कानून पास हुए, शायद जिनके जो आपको रिजल्ट्स हैं वो आपको बहुत आने वाले समय में पता पड़ेगा और देश को कितना नुकसान होने वाला है उसको आपको तब उसकी जानकारी होगी। आज सांसदों को संसद के बाहर क्यों किया गया? हम हमेशा सुनते आए हैं, हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि तानाशाह को सवालों से डर लगता है, क्योंकि जो तानाशाह होता है वो कायर होता है। तानाशाह सिर्फ कायर नहीं होता, उसे लोकतंत्र से भी डर लगता है। इतिहास में जितने भी तानाशाह हुए वो कायर तो थे ही, वो हमेशा डेमोक्रेसी के भी खिलाफ थे। आज वो ही कायर सत्ता में है जो बारी बारी देश के लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहा है, लोकतंत्र मिटाने की साजिशें रच रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अब इस देश के संविधान को बदला जाए। एक ऐसा संविधान लाया जाए जिसमें एक पार्टी हो, एक नेता हो और विपक्ष की कोई जगह ना हो, इस देश के नागरिकों की कोई आवाज ना हो। तो आज हमें इस कमरे में तय करना है, क्या हम उस तानाशाह को उस मकसद में कामयाब होने देंगे? मैं आप लोगों से, बहुत लोगों से उम्र में बहुत कम, लेकिन मुझे लगता है कि आज लड़ाई बहुत बड़ी, आज लकीर बड़ी करने की जरूरत है कि हम क्या इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचा सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी लड़ाइयों में, हम दलों से हैं, कोई आरएलडी से यहाँ पर है, हमारे साथ जेएमएम के साथी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, सपा से हैं, मेरा मानना है कि लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर आज हम दलों में बटे रहे तो हम इस देश के लोकतंत्र को कभी नहीं बचा पाएंगे। आज जरूरत है कि हम अपनी पार्टी का झंडा छोड़ के तिरंगे झंडे के नीचे आकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ें, तभी जाके इंडिया और इंडिया के लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम बचा पाएंगे। केरल में हो सकता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हों, लेकिन आज लड़ाई देश की है। यूपी में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारे रिश्ते कभी खुशी कभी गम वाले हो सकते हैं, लेकिन आज लड़ाई इस देश के लोकतंत्र की है। हो सकता है कि दिल्ली और पंजाब में हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हों, लेकिन आज लड़ाई इस देश के युवाओं के भविष्य की है। आज हमें तय करना होगा कि हम दलों से आते हैं, हम देश से आते हैं। अगर हम देश के नागरिक हैं तो ये लड़ाई इंडिया की है और इंडिया के लिए हमें लड़ाई लड़नी जरूरी है, क्योंकि अब लड़ाई दलों के बीच में नहीं है। लड़ाई अब इस देश की
आत्मा की है। लड़ाई किसी दल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई भाजपा के खिलाफ नहीं है, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा हमारी है जो देश को जोड़े रखना चाहती है, एक विचारधारा वो है जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इस युग के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ है, जिसमें सभी को साथ आने की जरूरत है। अगर हम आज भी दलों में बटे रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने भविष्य के साथ वफा कर रहे हैं, हम उनके साथ निश्चित तौर पे दगा कर रहे हैं अगर हम दलों में बटे रहे और अलग अलग गुटों में लड़ते रहे। क्योंकि जो भारत पिछले 9 सालों में बनाया गया, मुझे नहीं लगता उस भारत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। उस भारत की संरचना के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी, वो जेलों में गए थे। ये वो भारत नहीं है। आज उस भारत को फिर से जोड़ने की जरूरत है, जिसको जोड़ने की शुरुआत हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक कर दी है। आज जरूरी है कि उसी मोहब्बत के सैलाब को हम आगे ले जाएं और उस देश को एक प्यार की माला में जोड़कर दोबारा इस देश को मोहब्बत के धागे में एक साथ ला पाएं। क्योंकि अगर इस देश में नफरत का यही माहौल रहा तो माफ कीजिएगा, ना तो ये देश बचेगा, ना या आपकी और हमारी कोई आवाज बचेगी। आज इस देश में जब हम देखते हैं तो एक देश में अब 2 भारत नहीं चल सकते। एक भारत वो है जिसमें इस देश का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति का चौकीदार बनके उसको पूरे देश की संपत्तियां सौंपने में लगा है, और उसी देश में जब देश का बेरोजगार युवा सड़कों पे रोजगार मांगने निकलता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। जब वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही का तमगा थमा दिया जाता है, और वो तब भी खामोश नहीं होता तो उसको जेलों में डाल दिया जाता है। आज लड़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि इस देश की सभी संस्थाएं खतरे में हैं। इस देश का मीडिया सत्ता के सामने नतमस्तक हो चुका है। इस देश की न्यायपालिका को बहुमत के बल पे ठेंगा दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कानून बनाकर पलटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जा रही है। इस देश में लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है। आज जरूरी है कि हम साथ आए, क्योंकि अगर हम अब भी खामोश रहे तो अगली बार ऐसा कोई कॉन्क्लेव शायद दिल्ली में मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि देश चीन और नॉर्थ कोरिया के रास्ते पे जा चुका है, जहाँ पे एक ही दल और एक ही नेता की सरकार है। लोग कहते हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है, बट मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नदियों में बटकर गंगा सागर तक नहीं पहुँचती? क्या हवा के जो झोंके होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ के तूफान का रुख नहीं लेते? ये सवाल आपको पूछने की जरूरत है। हम अलग अलग दलों से आते हैं। आज लड़ाई बड़ी है, तिनका भले ही कितना कमजोर है, बट मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलके साथ आते हैं तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये देश का युवा है, वो मशाल है जो तूफानों में भी जलता रहता है। इस देश का युवा नदियों के समान है जो पहाड़ों को भी चीरकर बहता रहता है, और इस देश का युवा एक बीज की तरह है जो अकाल में भी फूटकर इस देश को फसल देने का काम करता है, दीवारों को तोड़ने का काम करता है। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस ऑडिटोरियम में से बाहर निकलने के पहले ये तय जरूर करिए कि आप या तो इस तरफ हैं या आप इस तरफ हैं, क्योंकि लकीर के बीच में खड़े अगर आप रहे तो ना इस देश का लोकतंत्र रहेगा और ना देश रहेगा। तो ये तय आपको करना है। आज मैं जिस संगठन की तरफ से इस मंच पर आया हूं, मैं अपने नेता श्री राहुल गांधी जी, अपना संगठन भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि जो मुहिम की शुरुआत आपने करी है उसमें यूथ कांग्रेस का हर एक साथी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अगर एक हाथ आप आगे बढ़ाएंगे तो 2 हाथ हम आगे बढ़ाएंगे और मिलकर इस देश को बचाएंगे। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को आज खत्म करना चाहूंगा। जिंदा रहने के लिए अब सांसों की जरूरत नहीं है। जिंदा रहने के लिए अब सांसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हक की लड़ाई जरूरी है। इनकलाब का तूफान आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस का कोई सर अब झुकने को तैयार नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।